साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ एमपी फोर्टन में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं जो डीपीआई की तरफ से प्राप्त हुई है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर वो महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए आवश्यक होती है, आपके लिए जानना आवश्यक होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की जो वर्तमान समस्याएं हैं उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि वो समस्याएं जो है उनका क्या समाधान है। कुछ आंतरिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल तक जो अतिथि शिक्षकों की समस्याएं आ रही हैं उनका जो निराकरण है वर्तमान में डीपीआई स्तर से किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो निराकरण है वो जिला स्तर से या संकुल स्तर से किया जाने की संभावना बताई जा रही है कि ये जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका जो समाधान है वो संकुल स्तर से या जिला स्तर से नोडल के माध्यम से किया जा सकता है। तो हम जान लेते हैं कि हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका क्या समाधान है और वो समस्याएं क्यों हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ अतिथि शिक्षक साथी हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं और डीपीआई के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो समस्या का समाधान है वो इस सत्र में लगभग 2.5 महीने बीतने के बाद भी अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है केवाईसी की। जो अतिथि शिक्षक साथी पहले से कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं और इस वर्ष उनकी किसी कारणवश नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार जब सेकंड फेज शुरू हुआ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का, तो उसमें जब उन्होंने चॉइस फिलिंग करने का प्रयास किया तो इस प्रकार की पॉपअप शो हो रही है कि आपके मोबाइल नंबर की ई-केवाईसी नहीं हुई है, इसलिए आपको चॉइस फिलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब सोचने वाली बात है कि जो अतिथि शिक्षक साथी पहले से कार्यरत हैं उनकी चॉइस फिलिंग क्यों नहीं है, तो इस समस्या का समाधान भी कल तक होने की संभावना है। साथ ही आप इस समस्या का समाधान अपने मोबाइल से कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले ई-केवाईसी करके देख ले, ओटीपी के माध्यम से आधार नंबर के माध्यम से आप चॉइस फिलिंग करने से पहले अपनी ई-केवाईसी चेक कर सकते हैं। दूसरी हमारी समस्या है अतिथि शिक्षक साथियों ने क्या किया कि जब शुरू दिन काउंसलिंग शुरू हुई ऑनलाइन, उसी दिन उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी। तो प्रथम दिवस जो साथियों ने चॉइस फिलिंग की थी, ज़्यादातर साथियों का एक ही स्कूल सिलेक्ट हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक ही स्कूल सिलेक्ट नहीं करना है। एड मोर का जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इस एड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट करने में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको यदि प्रथम द्वितीय तृतीय या 1 से 10 तक 15 वाले 20 वाले स्कूल नहीं मिलते हैं तो आपको उसके स्कूल बाद वाला स्कूल भी अलाट हो सके, क्योंकि जितना हम चॉइस करेंगे हमको उतना ही फ़ायदा रहेगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी ना हो आपको किसी भी कंडीशन में लॉक नहीं करना है, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद में ओपन नहीं होगा। तो साथ ही इस बात का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों के साथ विसंगति है कि उन्होंने 2 वर्ष पढ़ाए हैं, 4 वर्ष पढ़ाए हैं, 6 वर्ष पढ़ाए हैं, लेकिन उनके जो अनुभव के अंक हैं वो कम जुड़े हैं। मान लो किसी ने 5 वर्ष पढ़ाया है लेकिन उसके स्कोर कार्ड में 12 अंक 8 अंक ही जुड़े हैं या 16 अंक ही जुड़े हैं। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ये जो बोनस जो अनुभव अंक दिए गए हैं ये सत्र वाइज ना होकर दिनों के अनुसार हो सकते हैं, या जो 400 दिन 500 दिन या 700 दिन का जो क्राइटेरिया उच्च शिक्षा विभाग का है उसके अनुसार हो सकता है। तो कोई भी साथी चिंता ना करे, इसमें लगातार सुधार हो रहा है। शुरू दिन से लेकर आज अभी 2 दिन तक बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के उसमें परिवर्तन आए हैं। पहले वर्ग 3 और लैब में जो टेट के नंबर थे वो नहीं बता रहा था, लेकिन अब बताने लगा है। साथ ही कुछ साथियों की समस्याएं हैं कि पर्सनल डिटेल शो नहीं हो रही हैं। तो शुरू दिन ऐसी समस्या आ रही थी कि साथियों की जो पर्सनल डिटेल है वो नहीं बता रहा था, लेकिन बाद में ये बताने लगा। तो लगातार साथी सभी चेक करते रहें कि पर्सनल डिटेल बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर उसके बाद भी नहीं बता रहा है तो आप जो डीपीआई का मेल है उस पर मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको जो मेल आईडी है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से मेल आईडी को कॉपी करके जो अपनी शिकायत है उसको लिखकर आप डीपीआई की जो मेल आईडी उस पर मेल कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। साथ ही जब पर्सनल डिटेल नहीं बताता है तो कुछ इस प्रकार का विंडो बिल्कुल खाली शो हो रहा है। तो जिन अतिथि शिक्षक साथियों की पर्सनल डिटेल उपलब्ध हैं ये पूरा भरा हुआ रहेगा। नाम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध रहेगी। साथ ही
आगे हम बात कर लेते हैं कि आपके स्कोर कार्ड में उन चीज़ों को बताया गया है, आपके चॉइस फिलिंग में उन चीज़ों को बताया गया है जो आपके स्कोर कार्ड में ऐड हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें S1, SS1, SS2 इंग्लिश, साइंस, SS3 लैब और SS3 बताया गया है। साथ ही हम बात करें जिन अतिथि शिक्षक साथियों का ज्वाइनिंग हो चुका है या ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा कि सक्सेस आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शाला प्रभारी की सत्यापन हेतु प्रेषित कर दी गई है। साथ ही हम इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जिन अतिथि शिक्षक साथियों की ई-KYC कंप्लीट नहीं है या ई-KYC कंप्लीट होने के बाद भी ई-KYC नहीं बता रहा है, तो उन साथियों को ई-KYC करना है, क्योंकि जब तक वो ई-KYC नहीं करेंगे कुछ इस प्रकार की विंडो आपके मोबाइल पर या स्क्रीन पर शो होगी और आप चॉइस फिलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तो वे साथी अपनी ई-KYC कंप्लीट कर लें और ई-KYC कंप्लीट करने के बाद में अपनी जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें, क्योंकि जब तक ई-KYC नहीं होगी आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। साथियों, सभी धैर्य रखें, सबकी समस्याओं के समाधान धीरे धीरे हो रहे हैं। साथ ही लगातार पोर्टल को देखते रहें और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।